नमस्ते। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर अचानक से एक शब्द खूब ट्रेंड कर रहा है, सायर। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन सच कहूं तो बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। तो सवाल ये है कि ये एसआईआर आखिर है क्या भला? क्यों इसे लेकर सोशल मीडिया पर इतनी गर्मागर्म बहस छिड़ी हुई है? चलिए, आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि इन 3 अक्षरों के पीछे आखिर छिपा क्या है। अच्छा, तो सबसे पहले किसी के भी दिमाग में क्या आता है? यही ना कि कहीं ये सरकार की कोई नई स्कीम तो नहीं है? हो सकता है कोई आर्थिक मदद हो या कोई नई सुविधा जिसका फायदा हम सबको मिलने वाला है। या फिर मामला कुछ और ही है? कहीं ये सरकार का कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेम तो नहीं? कई लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये चुनाव से ठीक पहले की एक बहुत बड़ी तैयारी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर किस तरह की तैयारी? और अब आता है सबसे जरूरी सवाल। इन सारी चर्चाओं और बहसों के बीच इस एसआईआर का हम सब पर, मतलब देश के एक आम नागरिक पर क्या असर पड़ेगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम सबको जानना बहुत जरूरी है। चलिए, अब इन सब अंदाजों और अटकलों को साइड में रखते हैं और सीधे फैक्ट्स पर आते हैं। मतलब ऑफिशियली ये एसआईआर आखिर है क्या? तो देखिए, एसआईआर का पूरा नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। मतलब ये कोई नई स्कीम या योजना नहीं है, बल्कि ये वोटर लिस्ट यानी हमारी मतदाता सूची को अपडेट करने का एक प्रोसेस है। ये एक रूटीन प्रक्रिया है जिसे इलेक्शन कमीशन समय समय पर करता रहता है। और ये स्लाइड इस पूरे प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझा रही है। देखिए, एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग मोटे तौर पर 4 काम करता है। जो फर्जी वोटर हैं उन्हें हटाना, जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनके नाम लिस्ट से हटाना, अगर एक ही नाम 2-2 जगह है तो उसे ठीक करना, और हाँ, जो लोग 18 साल के हो गए हैं उन नए वोटर्स को लिस्ट में जोड़ना। तो मतलब लब्बो-लुबाब ये है कि इस पूरी मेहनत का एक ही मकसद है, चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को एकदम साफ सुथरा और सटीक बनाना। एक तरह से कहें तो एक प्योर वोटर लिस्ट तैयार करना। सुनने में तो ये सब बिल्कुल सही और जरूरी लगता है ना? भाई, एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट से भला किसे दिक्कत हो सकती है? लेकिन असली कहानी और असली विवाद तो यहीं से शुरू होता है। और ये स्लाइड इस पूरे विवाद को एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ है विपक्ष, जिसका आरोप है कि इस शुद्धिकरण की आड़ में सरकार जानबूझकर गरीबों, मजदूरों और अल्पसंख्यकों के नाम काट सकती है ताकि वो वोट ही न दे पाएं। वहीं दूसरी तरफ सरकार का जवाब एकदम सीधा है कि भाई, अगर आपकी सारी जानकारी सही है तो फिर डरने की कोई बात ही नहीं। इस पूरे विवाद को जो चीज़ और हवा देती है वो है इसकी टाइमिंग। मतलब अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का प्रोसेस हमेशा चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले ही क्यों शुरू किया जाता है? इसकी टाइमिंग पर ही सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं। चलिए, अब राजनीति को एक तरफ रखते हैं और ये देखते हैं कि इन सब का हर एक वोटर पर क्या असर पड़ेगा। मतलब व्यक्तिगत स्तर पर हमें और आपको किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखिए, बस कुछ छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है भी या नहीं। फिर ये भी देख लें कि आपका पता और उम्र जैसी जानकारी सही सही लिखी है। और हाँ, इस प्रोसेस में कोई सरकारी अधिकारी वेरिफिकेशन के लिए आपके घर भी आ सकता है, तो उसके लिए भी तैयार रहना होगा। इस बात को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर इस प्रोसेस में जरा सी भी लापरवाही हुई तो हो सकता है कि वोट देने का जो सबसे कीमती अधिकार है वो ही हाथ से चला जाए। तो अब सवाल उठता है कि कोई अपना नाम कटने से कैसे बचा सकता है? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुछ बहुत ही आसान कदम है जिनसे हम अपने मताधिकार को सुरक्षित रख सकते हैं। देखिए, बस ये 4 काम करने हैं। पहला, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर लीजिए। दूसरा, अपना वोटर कार्ड और आधार कार्ड लिंक रखें। तीसरा, अपने इलाके के बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ का नंबर पास रखें और उनके संपर्क में रहें। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी है, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और बिल्कुल न डरें। तो अंत में एसआईआर की प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र के लिए जरूरी तो है, लेकिन इसके साथ जो विवाद जुड़े हैं वो भी अपनी जगह है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या सिर्फ एक साफ वोटर लिस्ट ही एक निष्पक्ष चुनाव की गारंटी हो सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।